वापस घर लौटे ही अभीरा को विद्या जी ने बहुत ही कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया कि वह मायरा और उनके बेटे अरमान से दूर रहे, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड अब एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। जब अभीरा देखती है कि उसकी बेटी मायरा ने अरमान को माफ कर दिया है, तो उसके मन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। वह सोचने लगती है कि अगर मायरा अपने पिता को माफ कर सकती है, तो क्या वह अपनी माँ को भी एक मौका देगी। इसी उम्मीद के साथ अभीरा मायरा के पास जाकर अपनी बात कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अरमान और मायरा के बीच विद्या जी आकर खड़ी हो जाती हैं। दरअसल विद्या जी का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर अभीरा इस घर में रही तो उनकी सच्चाई अरमान के सामने आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अरमान और मायरा दोनों ही विद्या जी को कभी माफ नहीं करेंगे। इसी डर की वजह से विद्या जी बार बार अभीरा को घर से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ आर्यन और दिशा की शादी में भी बड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है। दमयंती वहां जमकर हंगामा कर रही हैं, लेकिन विद्या उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं और साफ कहती हैं कि उन्हें धमकाने की कोशिश बिल्कुल न करें। तभी माधव जी बीच में आकर विद्या को शांत कर देते हैं। उसी समय मनोज भी वहां पहुंचता है और दमयंती से अनुरोध करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह सगाई नहीं रुकनी चाहिए। इसी बीच काजल भी आर्यन के लिए खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी बहू तान्या रोक देती है। तान्या कहती है कि जिस तरह वह उसे दूसरों के बीच बोलने से रोकती हैं, वही बात खुद पर भी लागू करे। इस पर काजल कहती है कि आर्यन के लिए खड़ा होना जरूरी है, क्योंकि वह उनका बच्चा है और उसकी सगाई टूट सकती है। लेकिन तान्या जवाब देती है कि आर्यन अब बच्चा नहीं है, वह खुद सब संभाल सकता है। तभी आर्यन आगे आता है और दमयंती जी से बात करता है। वह कहता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है अपने भैया भाभी से ही सीखा है। वह मानता है कि चाहे उनके बीच कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, वे दिशा को हमेशा इस परिवार का हिस्सा मानेंगे और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उधर अभीरा और अरमान के लाख समझाने के बावजूद मायरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 8 साल पहले जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। उसके मन में अब भी यही सवाल है कि अगर वह गलतफहमी थी तो आखिर हुई क्यों। मायरा अब तक अरमान को अपना पापा मानकर बहुत प्यार करती आई थी, लेकिन हाल ही में जो हुआ उससे वह टूट गई है। उसे लगता है कि अरमान ने उसे इस शादी में आने से रोकने के लिए झूठ बोला। इसी गुस्से में वह अरमान को बहुत कुछ सुना देती है। हालांकि घर लौटने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पछताने लगती है। जब अरमान उसके पास आकर माफी मांगता है तो मायरा उसे पहले ही माफ कर चुकी होती है। वह उसे गले लगाकर रो पड़ती है और यह पल दोनों के रिश्ते को एक बार फिर मजबूत बना देता है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक और बड़ा खेल चल रहा है। मायरा के साथ वाणी का इस शादी में आना भी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसे मेहर मित्तल ने रचा है। मेहर चाहती है कि अभीरा की मौजूदगी से घर में इतना बड़ा ड्रामा हो कि मायरा फिर से ट्रॉमा में चली जाए, और इसी मौके का फायदा उठाकर वह अभीरा को हमेशा के लिए पोदार हाउस और अरमान की जिंदगी से बाहर कर दे, ताकि वह खुद अरमान की जिंदगी में जगह बना सके। मेहर को अब ये समझ आ चुका है कि अरमान से प्यार करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही अभीरा उसके सामने आती है, अरमान अपनी सारी पुरानी बातें और गलतियां भूल जाता है। कई लोग इनके बीच आए और चले गए, लेकिन अरमान और अभीरा का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। चाहे कितनी भी दूरियां आई हों, वे बार बार एक दूसरे के पास लौट ही आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मायरा अपनी माँ अभीरा को दूसरा मौका देगी, और अगर वह तैयार भी हो जाती है तो क्या विद्या जी ऐसा होने देंगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहें।